तो आप समर्थन ना करें वो चलेगा, लेकिन गुंडाई तो मत करिए ना, ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है। अगर आप किसान हैं, मैं तो कह रही हूँ कि पूरा देश किसान के साथ है, तो किसान अपनी ये बात सरकार को मनाए ना कि आपके इस बिल में ये खामियां हैं, हमें ये चीज़ों से नुकसान होगा, और सरकार को ये बात किसान को समझानी पड़ेगी कि किसान भाइयों को ये बात समझ में आए कि भैया इस बिल से हमारा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान नहीं है। तो ये दोनों तरीके से होगा, लेकिन ये दोनों तरीके से सक्षम तब होगा, ये दोनों तरीके से सार्थक तब होगा प्रार्थना, जब बीच में वो लोग नहीं आएंगे जो अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। वो हीरो हीरोइन जिनको ये नहीं पता कि बिस्वा क्या होता है, कट्ठा क्या होता है, बिघा क्या होता है, वो वहां पे किसानों को ज्ञान देने पहुंच गए। ये आश्चर्य की बात है। तो सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है, इसमें राजनीतिक रोटियां ही सेकी जा रही हैं। किसान आंदोलन के चलते किसानों के नेतृत्व करने वाले और केंद्रीय मंत्रियों के बीच आज 8वें दौर की बैठक चालू है, लेकिन दोनों पक्षों से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि ये तीनों बिल काले कानून है, हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें ये बिल पूरा ही वापस चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे जी। मैम, किस तरीके से देखते हैं, लगातार बैठकों का दौर है, कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। आपने जो ये सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल है कि इतने समय हो गए, 8वां 9वां दौर चल रहा है इन बैठकों का, लेकिन अभी तक सोल्यूशन क्यों नहीं निकला। प्रार्थना, देखिए एक चीज़ समझनी होगी कि अगर ये सिर्फ किसानों का आंदोलन होता और ये सिर्फ किसानों की बात होती और सरकार के बीच की बात होती तो ये सॉर्ट आउट बहुत पहले हो चुका होता। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एंटी नेशनल्स इन्वॉल्व हैं, जो वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनको ना किसान से कोई लेना देना, ना खेत से कोई लेना देना, ना किसानी से कोई लेना देना, लेकिन सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसानों को कैसे भड़काना है। इस ठंड में, जब दिल्ली में कड़ाके की ठंड में लोग अपने घरों में हीटर और गीजर का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पे अगर किसान ठंड में बैठा है तो उतनी ही तकलीफ हमें भी होती है, लेकिन उन नेताओं को नहीं होती जो नेता इनको भड़का के अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या किसान और सरकार ये बिल नहीं है। इस बिल के समर्थन और इस बिल को समर्थन दे ना दे वो बहुत बड़ी दूसरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके से किसानों को भड़काते रहना है, देश का माहौल खराब करते रहना है और किसानों को भड़का के ठंड में बाहर रखना है और किसान के साथ साथ उनको इस तरीके से बरगला देना है, इतनी झूठी बातें उनको बताते रहना कि आपकी ज़मीन हड़प लेंगे, आज आपको कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, कल आपकी ज़मीन हड़प लेंगे। कहीं पे भी ज़मीन हड़पने जैसी कोई चीज़ ही नहीं, पूरे बिल में कहीं कुछ है ही नहीं। और कोई भी सरकार हो, मैं कह रही हूँ आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की थी, कल फिर किसी और की सरकार आएगी, कोई भी सरकार, क्या किसान की अगर ज़मीन हड़पती है तो क्या पूरा देश शांत बैठेगा? हम और आप किसान के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन उन नेताओं का क्या करें जो लगातार किसान को गलत चीज़ भड़का रहे हैं। मैम, राकेश टिकैत कहते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो 2024 तक बैठेंगे और हम अगले इलेक्शंस तक बैठेंगे आंदोलन पर, अगर सरकार इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकालती। मैं तो सबसे पहले पूछती हूँ कि राकेश जी जो हैं, राकेश जी क्या पूरे देश के किसानों का नेतृत्व करते हैं? उनको उत्तर प्रदेश और 1-2 राज्य छोड़ दीजिए तो उनको लोग किसान भाई बहन खुद उनको अपना नेता नहीं मानते हैं। जो आज राकेश जी ये बात कह रहे हैं, तो राकेश जी ने पिछले दिनों से, जब इतने दिनों से किसान आज ठंड में बैठा हुआ है, एक भी समाधान या एक भी सोल्यूशन, नेता का फर्ज ये नहीं होता प्रार्थना कि 2 लोगों को भड़काना या अपने गुट को भड़काना। नेता का फर्ज ये है कि अगर सरकार कोई बिल लेके आई है, अगर कहीं से भी किसान के जो नेता हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनको ये बात लगती है कि इस किसान के जो बिल में है, जो चीज़ें आई हैं, जो उससे कहीं ना कहीं किसान का नुकसान है, तो आप उस पॉइंट तो पूछ तो रही है सरकार आपसे बार बार कि भाई वो पॉइंट्स बताइए, वो प्रॉब्लम्स बताइए जहां आपको लग रहा है कि आपका लॉस है, इस किसान के बिल में किसानों का किस तरीके से नुकसान है, आप हमें समझाइए। और ये देखिए सरकार का भी फर्ज है, मैं फिर कहती हूँ कि हम सब किसान की तरफ से, आपका भी चैनल लगातार, आप लोगों के चैनल को, यूट्यूबर्स को बार बार प्रहार किया जाता है, लेकिन आप लोग देश के लिए हमेशा सच दिखाते हैं। आपका भी चैनल बार बार किसानों के लिए आवाज़ उठाता है, हम सब किसानों के साथ हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, ये तय करना ज़रूरी है कि क्या ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है? क्या राकेश जी किसानों का सच में भला चाहते हैं? क्या उन्होंने पिछले कई दिनों में दोनों गुटों को एक साथ बिठा के एक टेबल पे समाधान लाने की कोशिश की? सिर्फ ये कहना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना, सरकार आपको बुलाती है और आप इस एटीट्यूड में जाते हैं कि ये कानून आपको वापस लेना ही होगा, तो इसका मतलब आप वहाँ समझौता के लिए नहीं जा रहे, आप वहाँ पे समाधान के लिए नहीं जा रहे। समाधान कैसे होता है भाई? 50% बातें तो आपकी मान ली गई, किसान भाइयों की 50% चीज़ें मान ली गई हैं, 50% बातें उनकी मान ली गई हैं। तो अगर सरकार भी तो कह रही है कि हम आपके तरफ अगर 10 कदम आ रहे हैं तो आप 1 कदम तो हमारी तरफ बढ़िए, लेकिन अगर आप इस एटीट्यूड के साथ जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ ये बिल वापस लेना है, हम आपकी सुनेंगे ही नहीं, तो वहाँ समाधान नहीं हो सकता। वहाँ सिर्फ भड़काऊ बातें हो सकती हैं और बाहर से एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फंडिंग के साथ साथ कनाडा से और वो इंटरनेशनल पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन से, इन जगहों से, कनाडा से पैसा आके पूरे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं जिनके 2022 और 2024 के चुनाव में नजर है, क्यों राकेश जी का ये कहना है कि मैं मई या जून 2024, क्यों 2024 चुना है?
क्यों 2023 नहीं चुना, क्यों 2025 नहीं चुना, क्यों 2024? क्योंकि 2024 में फिर से लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आप अगर किसान नेता हैं तो आपका लोकसभा चुनाव से क्या लेना देना है? आपने वही ईयर क्यों चुना जिस ईयर में आपको यहाँ पे चुनाव होने वाला है? तो इसका मतलब आप सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर मैं तो राकेश जी से आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि सरकार के साथ किसानों के हित में जो हो सकता है सिर्फ वो ही काम करें। सरकार के खिलाफ काम करते रहिए, कोई बात नहीं, वो आपका काम है, लेकिन किसान को भड़काने का काम मत करिए। मैम, जिस तरह से कल जो है ट्रैक्टर रैली निकाली गई, सभी ने देखा, वहीं राकेश टिकैत फिर एक बरगलाने वाला बयान देते हैं कि ये अभी 26 जनवरी का केवल ट्रेलर है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो 26 जनवरी के परेड में हम इस तरह से ट्रैक्टर रैली निकाल कर आंदोलन जारी करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, 26 जनवरी को इस देश का संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन डे है हमारा। वो 26 जनवरी ही क्यों चुनना? मैं फिर कहती हूँ, 2024 चुनना, 26 जनवरी चुनना। सबको पता है कि पूरी विश्व की निगाहें 26 जनवरी को भारत की तरफ होती हैं। भारत में एक परेड होती है, वो हमारे लिए बहुत गौरवशाली दिन है। आप एक तरह से किसान नेता खुद को कहते हैं और आप धमकी दे रहे हैं कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 26 जनवरी को क्यों? 26 जनवरी तो आपको पता है ना कि देश के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। वो भारत के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे नेशन के लिए गौरवशाली दिन है। उसी दिन को चुनना, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं से सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो 26 जनवरी को जब देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा तो हम ट्रैक्टर रैली करके उस दिन को खराब करने की कोशिश करेंगे। आप 25 को कर लीजिए, आप 27 को कर लीजिए, 26 जनवरी क्यों? ऐसे शाहीन बाग के टाइम पे ये 15 अगस्त की बातें करते थे, उस टाइम पे भी इस तरह की धमकियां दी जाती थी। ट्रंप आने वाले होते तो वही टाइम चुना जाता था जब राष्ट्रपति यूएस के आने वाले थे, उसी समय वो चुना गया कि दिल्ली दंगे होने हैं। आप जगह जगह लोगों, आपने देखा कि किस तरीके से पथराव हो रहा था, किस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए, राइट्स हुए, शाहीन बाग बिठाया गया। क्यों ऐसा होता है प्रार्थना कि जब भी हमारी कंट्री का कोई बड़ा दिन होता है या कोई बड़ा व्यक्ति जो दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ आ रहा होता है, जो हमारे लिए मान सम्मान का विषय होता है, उसी दिन ये हरकतें क्यों होती हैं? तो इसका मतलब है कि सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है। जो गरीब किसान है प्रार्थना, वो आज के समय में जो ये पिछले 2 महीने से लोग कर रहे हैं, वो किसान आज भी अपने खेतों में धान काटने में लगा हुआ है कि उसको ये चावल का सीजन है। और जो लोग वहाँ पे डफली वाले खड़े हैं, जो लोग वहाँ पे वो वापस वही जेएनयू वाले गैंग के लोग खड़े हैं, जो ममता बनर्जी के ढेर सारे सांसद वहाँ चले जाते हैं। अरे आपका क्या लेना देना है किसान आंदोलन से भाई? वो हीरो हीरोइन जिनको ये नहीं पता कि बिस्वा क्या होता है, कट्ठा क्या होता है, बिघा क्या होता है, वो वहाँ पे किसानों को ज्ञान देने पहुँच गए। ये आश्चर्य की बात है। तो सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है, इसमें राजनीतिक रोटियां ही सेकी जा रही हैं। मैम, जिस तरह से आपने बात की पिछले साल की, तो क्या हो सकता है पिछली साल की चीज़ों को दोहराने की कोशिश की जा रही है? ठीक 26 जनवरी से पहले, जब ट्रंप के आने से पहले शाहीन बाग को लेकर जो आंदोलन पूरा जारी किया, सीए को लेकर, अब वही चीज़ें किसान आंदोलन के जरिए दोहराने की कोशिश हो रही हैं। देखिए, मैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फेल्योर ज़रूर मानूंगी, क्योंकि शाहीन बाग के टाइम पे भी जिस तरीके से इतने दिनों तक, कई महीनों तक दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली देश के दिल को जिस तरीके से एक बंधक बना के यहाँ रखा गया था, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फेल्योर था, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का ये फेल्योर था कि दिन दहाड़े लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं जाने देते हैं, लोग अपने स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं, लोग अपनी नौकरियों पर नहीं जाते हैं, बुजुर्ग वहाँ पर इतना परेशान थे, लेकिन किस तरीके से वहाँ पर एक तरीके से कब्जा करके आप बैठे हुए थे। फिर वहीं यहाँ इस बार भी हुआ। अभी इसका मतलब कि जब भी सरकार कोई बिल लेके आएगी तो इन्होंने एक फैशन सा बना लिया है कि हमें विरोध इस तरीके से करना है। अरे ठीक है, सरकार कोई बिल लेके आ रही है, आपको नहीं पसंद है, आप विरोध दर्ज कराइए। ये तो आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान अधिकार देता है। आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, आप विपक्ष में है चाहे पक्ष में है, आप सरकार से सवाल पूछिए। सरकार हमने चुनी तो हम सरकार से सवाल भी पूछेंगे, ये भी हम हक रखते हैं, ये हमारी मतलब हम पूछेंगे, उसे हमारा राइट है। लेकिन अगर आप हर बार सिर्फ किसी न किसी के बिल के विरोध में, इसका मतलब मैं तो ये अभी पहले ही मैं बोल देती हूँ कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाए और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ जाए तो आप प्रार्थना तैयार रहिए कि शाहीन बाग से बड़ा दंगा, शाहीन बाग से बड़ा ड्रामा देश में रचा जाएगा। तो ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ बाहर के फंडिंग से ये हो रहा है? कहीं ना कहीं देश में वो सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं देश को बर्बाद करने के लिए आप सरकार के खिलाफ बोलिए, यह आपका अधिकार है, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलते बोलते आप देश के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो आप समर्थन ना करें वो चलेगा, लेकिन गुंडाई तो मत करिए ना, ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है। अगर आप किसान हैं, मैं तो कह रही हूँ कि पूरा देश किसान के साथ है, तो किसान अपनी ये बात सरकार को मनाए ना कि आपके इस बिल में ये खामियां हैं, हमें ये चीज़ों से नुकसान होगा। और सरकार को ये बात किसान को समझानी पड़ेगी कि किसान भाइयों को ये बात समझ में आए कि भैया इस बिल से हमारा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान नहीं है। तो ये दोनों तरीके से होगा, लेकिन ये दोनों तरीके से सक्षम तब होगा, ये दोनों तरीके से सार्थक तब होगा प्रार्थना, जब बीच में वो लोग नहीं आएंगे जो अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं।